तो यार मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार लड़कों को औरतें क्यों पसंद आती हैं। लेकिन अब तुम इस लड़की को ध्यान से देखो, अब देयर इज नो वे कि तुम इसे नहीं जानते हो कि मैं इसे जानता हूँ इंटरस्टेलर से। तो इसे देख के मुझे ये लगा कि अगर लड़की ऐसी हो और एज में ज्यादा भी हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि एज उतनी ज्यादा मैटर करती है। तो कुछ ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट के साथ ये मूवी आती है। अब इसमें होता ये है कि ये बंदी होती है, इसकी शादी हो चुकी है, मतलब डिवोर्स भी हो चुका होता है। एक लड़की होती है इसकी, हस्बैंड वाइफ सब अलग अलग रहते हैं। तो ये एक जाती है फैमिली वेकेशन पे। फैमिली से मेरा मतलब है इसकी बेटी होती है और उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं। तो ये लोग जाते हैं एक वेकेशन पे। वहाँ पर एक बैंड फेस्टिवल होता है, मतलब एक बैंड ग्रुप होता है जो परफॉर्म करने वाला होता है। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं। फिर ये एक ट्रेलर के अंदर जाती है क्योंकि वॉशरूम यूज करना था इसे। अब वहाँ पर एक लड़का पहले ही होता है, तो फिर वो बाहर निकलता है। अब वो फिर वहीं पर बैठा होता है बाथरूम के बाहर ही। तो फिर ये समझती है कि ये कुछ छिछोरा टाइप का बंदा है, तो इसे डांटती वाटती है। लेकिन फिर ये बोलता है कि ये मेरा ही ट्रेलर है। तो फिर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो खुद कहता है कि थोड़ी देर बैठ सकते हो, हम हैंग आउट कर सकते हैं। फिर थोड़ा बात करते हैं वो लोग। उसके बाद ये भी चली जाती है और वो चला जाता है अपना प्ले करने के लिए। अब वहाँ पर ये सब खत्म होने के बाद ये चले जाते हैं अपने घर। अब ये एक आर्ट शॉप में काम कर रही होती है, इसकी खुद की होती है वो। अब वो बंदा अगले दिन वहीं पर पहुंच जाता है और उसकी सारी गैलरी की जो भी पेंटिंग्स वेंटिंग्स थी, जो भी आर्ट थे, सारा सब कुछ खरीद लेता है। अब क्योंकि वो स्टार होता है, फेमस होता है, तो लोग फालतू में फोटो वोटो तो खींचने लगते ही हैं। ये लोग घूमने जाते हैं, थोड़ा बात करते हैं, इनके बीच थोड़ी बातें बढ़ने लगती हैं। हालांकि कुछ दिन तो कैजुअल ही चलते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा लिमिट क्रॉस करने लगते हैं लोग। और यहाँ लिमिट क्रॉस करने से मेरा मतलब तो लोग समझ ही पा रहे होंगे, मतलब वो सब भी करने लगते हैं। तो काफ़ी दिन तक ये सब चलता रहता है। लेकिन उसके बाद इसकी एक बेटी भी होती है, तो लोग इसे ट्रोल करने लगते हैं और उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी, क्योंकि इसकी एज बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो लगती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है उस लड़के के कंपैरिजन। तो अब क्योंकि वो बंदा फेमस होता है तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, इसको ट्रोल करने लगते हैं, इसकी सोसाइटी वाले भी इसको ट्रोल करने लगते हैं। फिर थोड़ा चीज़ें गड़बड़ होती चली जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये बंदा इसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। तो अब क्या होता है, ये लोग साथ रहते हैं या नहीं, या फिर अलग हो जाते हैं। और ये जो वो फालतू में लोग बातें करते हैं उसका क्या होता है, ये सब जानने के लिए तुम्हें ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी बहुत ज़्यादा बेकार तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये बीच में ही कहीं आती है, लेकिन टाइम पास के लिए बिल्कुल सही मूवी है। अब लेकिन इसमें थोड़े से अडल्ट सीन्स भी हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा कि भाई फैमिली के साथ बिल्कुल भी ट्राई मत करना, जस्ट वॉच इट अलोन। तो मूवी का नाम है द आइडिया ऑफ यू, और ये अच्छी खासी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल भी है, तो जस्ट जाके चेकआउट करो। बाद मुझे बताना है कि तुम्हें कैसी लगी। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट कीप वॉचिंग।